दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 8वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए मैं लेकर आ चुका हूं विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा पेपर, जो आपकी एग्जाम में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। ऐसा पेपर मैं आप सभी विद्यार्थियों को इस वीडियो के द्वारा बताऊंगा। ठीक, हमारे द्वारा जो प्रश्न बताए जाते हैं वेरी मोस्ट होते हैं और आपकी एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। बिना देर की शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने। सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है और पूछा गया है कि जब किसी एक ही किस्म के पौधे बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन है खरपतवार, फसल, दोनों ही नहीं। आप सभी जानते हैं जो एक ही किस्म के बड़े पौधे होते हैं और बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो हम उन्हें फसल कहेंगे, है ना। फसल आप सभी विद्यार्थियों को करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना रहेगा। अगला है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है, स्थिर रहती है या बढ़ जाती है। देखिए नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा रहती है वो हो जाएगी आपकी स्थिर रहती है। कैसी रहती है? स्थिर। आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, वेरी मोस्ट प्रश्न है और पूछा गया है, वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। वन उन्मूलन का प्राकृतिक कारण आपसे पूछा गया है। दावानल और भीषण सूखा आपको करेक्ट उत्तर बताना है, ए और बी दोनों। दावानल और भीषण सूखा आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट कर लीजिए। अगला, परखनली शिशु का विकास होता है। परखनली शिशु का विकास किस में होता है? देखिए पहला ही ऑप्शन ऐसा दे दिया कि आप डायरेक्ट करेक्ट कर दोगे परखनली में, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो आपको करेक्ट उत्तर क्या बताना है? मादा के शरीर में होता है परखनली शिशु का विकास। परखनली शिशु का विकास मादा के शरीर में होता है। माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है। देखिए माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है? इसका जो मुख्य कारण होता है वो हो जाएगा आपका घर्षण। घर्षण के कारण जो माचिस की तीली है और रगड़ने पर आग पकड़ लेती है, तो घर्षण सभी को करेक्ट करना रहेगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं अति महत्वपूर्ण पेपर बताए जा रहे हैं। आपकी एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%, ये ध्यान रखना है। अगला, कोयला और पेट्रोलियम ईंधन के उदाहरण हैं। देखिए कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार की ईंधन के उदाहरण हैं? तो जीवाश्म ईंधन, है ना। जीवाश्म आप याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, कॉपी में नोट कर लीजिए जीवाश्म। बाह्य निषेचन में होता है, तो बाह्य निषेचन किस में होता है? मेंढक में होता है। किस में होता है? मेंढक में होता है बाह्य निषेचन। अगला है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच का विरोध करता है, तो ये सापेक्ष गति का विरोध करता है। किसका विरोध करता है? सापेक्ष गति का। देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, सापेक्ष गति का विरोध करता है। घर्षण एक दूसरे के संपर्क सतहों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है। अगला है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत का होता है। देखिए शक्कर युक्त जो विलयन होता है विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? विद्युत का कुचालक। विद्युत का कुचालक आपको करेक्ट उत्तर बताना है। अगला है, सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी सेंटीमीटर में बताइए, तो 25 सेंटीमीटर रहेगा करेक्ट उत्तर। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम जो दूरी होती है 25 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। इन प्रश्नों का आप अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर वाले भी हैं और 3 नंबर वाले 2 क्वेश्चन हैं। इन्हें आपने अपनी कक्षा में पढ़े होंगे। ये वेरी मोस्ट प्रश्न हैं, मैंने छांटे हैं सिर्फ आपके ही लिए, है ना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में नहीं पड़ना है। वायरल रियल पेपर नहीं होते हैं। हमारे द्वारा जो पेपर बताए जाते हैं वेरी मोस्ट पेपर ही बताए जाते हैं, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। जय हिंद, जय भारत।